वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। आज हम लोग बात करते हैं पोजिशनल कॉम्बिनेशन जो कॉल और पुट में आप बनाते हैं। बाज़ार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला हो सकता है, लेकिन कॉल एंड पुट का कॉम्बिनेशन आपको हमेशा सॉल्यूशन देगा। कॉल एंड पुट लास्ट टाइम हमने जैसे क्या सिलेक्ट करें, हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, तो एक तरीका बताया था। आप मंथली लूज़र देखिए। मंथली लूज़र में लास्ट मंथ ये देख रहा था कि BEDL टाटा स्टील टॉप लूजर्स थे और बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप गेनर था। ल्यूपिन वॉज लूजर देयर। तो हमने BEDL में ये देखा कि वो गिरते गिरते 125-130 के लेवल पे आके खड़ा हो गया। तो यहाँ से ये अंदाज़ा था कि अब इसको एक बार इसमें शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। तो ये कैलकुलेशन किया है, 128-29 खड़ा है, ये 140 तक चला जाएगा, उसके बाद भले ही दोबारा गिर जाए। 140 का कॉल लिया जो 2.4 रुपीज़ का था प्रीमियम, और उसका जो लॉट साइज़ है वो 2000 का है, तो 5000 रुपये उसमें लग गया। उसके साथ में कॉम्बिनेशन बनाया हमने छोटे पुट का जो कि 1.7 1.8 चल रहा था, तो वो 3600 रुपये 3500 रुपये उसमें लग गया। टोटल 8500 रुपये का कॉम्बिनेशन था। अब दिक्कत कहाँ होती है, आगे आप देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर चला तो टाटा स्टील में पूरा मूवमेंट आ गया, लेकिन BEDL वेदांता में नहीं आ रहा है, वो खड़ा है वहीं का वहीं। और मेटल सेक्टर पूरा ऊपर है, वो 1 रुपये ऊपर जाता है। मेटल सेक्टर गिरता है तो 2-3 रुपये नीचे आ जाता है। अगले दिन फिर मेटल में मूवमेंट आता है, वो फिर ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आ जाता है। तो अगर रेंज बाउंड हो जाए कॉल पुट तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से प्रीमियम डाउन होने लगती है। तो जिस प्रीमियम का टोटल लगभग 4.5 था, मतलब जो कॉम्बिनेशन आपका 5000 से 8500 रुपये का था, वो घटते घटते 6000 रुपये का कॉम्बिनेशन रह गया था। तो कई बार लोगों को ये समस्या नहीं होती कि फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उनको सबसे ज़्यादा समस्या होती है इस बोर्डम से। एक किसी पर्टिकुलर रेंज में कोई चीज़ अटक जाए और उसको देखते देखते सुबह दोपहर शाम आंखें थक जाए और 3 दिन तक वो चीज़ नहीं हिले, तो ऐसा लगता है कि महीनों से आप उसको देख रहे हैं और पता नहीं कब उसमें मूवमेंट आया था। और बार बार जो इमोशनल प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ ऊपर गई, ऊपर से फिर वो नीचे आ गई, नीचे से फिर ऊपर चली गई, तो बार बार ऐसा लगता है कि यार ऊपर कॉल निकाल देते, फिर यहाँ आज पुट निकाल देते तो अपन इस बीमारी से बाहर हो जाते। वो सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं है। कोई 90% लोग तो ऐसा कर भी नहीं पाएंगे, और 10% कैसे करेंगे मुश्किल होगा। तो करना क्या था, चुपचाप बैठे रहो। हमने ये कॉम्बिनेशन बनवाया था 1 तारीख के आसपास, और हमारे पास पूरे 14 से 15 दिन थे। अल्टीमेटली जब इसने अपनी रेंज तोड़ी 130 से 125 के बीच की, तो एक ही दिन में BEDL गिर के 113 रुपये चला गया। अंदाज़ा ये था कि एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, 140 जाएगा, पहले कॉल बिकेगा, लेकिन आप गलत थे, वो ऊपर गया ही नहीं और वो नीचे आ गया 113। फिर भी फ़ायदा मिला, बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि जो 1 रुपये 80 पैसे का पुट लिया था वो उसी दिन 8 रुपये का हो गया था। तो जो कॉम्बिनेशन आपके लिए टोटल 5.5 रुपये का था, टोटल जिसमें आपके 8000 रुपये लगने वाले थे, 8000 10,000 रुपये लगने वाले थे, वही चीज़ बढ़ के और अकेला पुट ही 16,000 रुपये दे रहा था। और जब उसी BEDL ने 101-102 का लेवल बनाया तो वो पुट बढ़ के 13-14 रुपये का हो चुका था। तो ऐसे आपको फ़ायदे मिलते हैं। उसके अगले ही दिन फिर उसमें एक अच्छी रिकवरी आई, वो टॉप गेनर दिख रहा था, तो उस दिन कॉल को भी कहीं बेचने का मौका मिला। वैसे उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पुट आपको पूरा पैसा दुगना करके दे चुका था, मोर देन डबल। जिसने जहाँ प्रॉफिट बुक किया हो, पॉसिबिलिटी थी कोई 50% ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, कोई 150 ले रहा है, डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे, और मौका सभी को मिल रहा था। ऐसा ही बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने जब वो 190 का उसने हाई बनाया, 90-95 का टॉप गेनर था वो, तो उसका पास का एक पुट लिया और दूर का कॉल लिया, तो 190 का पुट ले लिया और 210 का कॉल लिया, ये सोच के कि अभी के अभी 210 जाना तो मुश्किल है, तो पुट बड़ा था, कॉल छोटा था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ही महीने में 2 बार प्रॉफिट दे दिया। पहले वो आ गया 175 तक, उस दिन पुट अच्छा खासा बिक गया, फिर अगले ही दिन उसमें टॉप
गेनर जैसा रिवर्सल आया तो फिर वो ऊपर बिक गया, फिर उसके बाद वो कुछ 1-2 दिन तक थोड़ा गिरा, और उसके बाद तो उसने एक अलग ही हाई बना दिया। तो 210 का जो कॉल था वो भी कम से कम अपनी बाइंग प्राइस से 8-10 गुना बिक रहा था। तो आपको एक चीज़ सीखनी होगी, एक पोजीशन बनाइए, वो सोच समझ के स्टडी करके बनाइए। वो स्टडी करने में, सोचने समझने में हो सकता है 2 महीने से 6 महीने आपको समझने में लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद पैसा जो आएगा वो बहुत कम एफर्ट, कम रिस्क से बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। यू जस्ट स्टिक टू द प्लान, और अपनी क्षमता से बाहर काम मत कीजिए, क्योंकि अपनी क्षमता से बाहर काम करने में आपके सीखने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। कि आदमी को अगर अपनी क्षमता से ज़्यादा नुकसान हो गया तो वो डर जाता है, डरने के बाद उसका दिमाग काम नहीं करता, फिर वो अपनी गलतियों का सिलसिला शुरू कर देता है, और अल्टीमेटली इतना धंस जाता है उस दलदल में कि उसको बाहर जाना होता है, तो उसकी ट्रेडिंग लाइफ खत्म हो सकती है। इसलिए अपनी क्षमता में काम करो, अच्छे सिस्टम डेवलप करो, ऐसे सिस्टम डेवलप करो कि आपको हर बात का जवाब उसमें मिले कि बाज़ार बढ़ जाएगा तो क्या होगा, गिर जाएगा तो क्या होगा, वहीं घूमता रहेगा तो कितना नुकसान होगा, अल्टीमेटली हम उससे एग्जिट कर पाएंगे कि नहीं, और फिर आपको ये पता लगे कि नहीं, अगर इस महीने कोई बुरा ही हालात चलता रहा पूरे महीने और मुझे चलो 3,000 रुपये कम में बाहर आना पड़ा लॉस बुक करके, तो अगले महीने उसकी रिकवरी हो जाती है। तो वो चीज़ जब आपको एक बार नुकसान आए और नुकसान को आप कवर करके और दोबारा खड़े हो पाए प्रॉफिट के साथ, तो आपका हौसला काफ़ी बढ़ जाता है। आप चीज़ों को समझिए और एक अच्छा सिस्टम बनाने की कोशिश करते रहिए। शुरू में प्रॉफिट मत देखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट ही शुरू से पैसे के पीछे भागेंगे तो कभी काम की क्वालिटी डेवलप ही नहीं होगी, आप सीख ही नहीं सकते। तो अब कहा जाता है ना कि लक्ष्मी और सरस्वती साथ नहीं चलती, एक्चुअली सरस्वती अगर पहले आ जाए तो लक्ष्मी पीछे पीछे आती है। तो इस बात पे भरोसा करके साथ में चलिए, सीखते रहिए, काम को एंजॉय करते रहिए। वेलकम।